9 लाख से लड़ाई थी कासिम की, इसलिए उसने बदन के टुकड़ों का लश्कर बना लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वाक़ये में हम आप लोग को बताएंगे कि इमाम हसन के लाल हजरत कासिम की शहादत का वाक़या, यानी कि हजरत कासिम की शहादत करबला के मैदान में किस तरह से हुई, आप लोग इस वाक़ये में जानेंगे, तो इस वाक़ये को एंड तक मुकम्मल जरूर सुनिएगा। हजरत अब्बास की आलमदार की लाश को दफन करने के बाद इमाम मजलूम वापस खेमे में तशरीफ ले आए। जंग की तैयारी की और अपने जिस्म पर हथियार लगा ही रहे थे कि हसन का लाल शहजादा कासिम दस्ता बस्ता सामने खड़ा हो गया और अर्ज किया, क्या मैं अहले बैत में से नहीं हूँ। तो इस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा क्यों नहीं। इब्ने हसन ने फिर कहा, तो फिर मुझे शहादत का मर्तबा हासिल करने से क्यों महरूम किया जा रहा है। मैं अब तक इस इंतजार में रहा कि आप मुझे खुद मैदान में जाने का हुक्म फरमाएंगे, मगर शायद मुझे बेगाना समझकर दीन पर कुर्बान होने की शहादत से मायूस किया जा रहा है। आज मेरा भी बाप होता तो आप ऐसा ना करते, वह जरूर इजाजत ले देते, मगर मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, किससे कहूं। फूफी जैनब से कहता हूं तो वह मुंह फेर लेती हैं, चची जान से दरख्वास्त करता हूं तो वो खामोश रहती हैं, भाई अकबर से इल्तिजा करता हूं तो वह जवाब नहीं देते, और आपने अभी तो ख्याल भी नहीं किया कि चचा जान मुझे भी मैदान जंग में जाने की इजाजत देकर अपने सखी होने का सबूत दे। जिगर गोशाए रसूल ने हसन के लाल को सीने से लगा लिया, आंखें अश्कबार हो गईं और फरमाया कि बेटा तुम्हें देख लेता हूँ तो भाई हसन की सूरत सामने आ जाती है। तुम मेरे भाई की निशानी हो। तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त तुम्हारे हक में मुझे वसीयत की थी कि हुसैन ये मेरा बेटा कासिम तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसका ख्याल रखना। तो बेटा कासिम, मैं तुम्हें इजाजत देकर अपने भाई की अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ। जाओ बेटा आराम करो और अपने चचा जान पर रहम फरमा दो। नूरे निगाहे हसन ने अर्ज किया, और किबला ये तो ठीक है, लेकिन आज अगर मैं अपनी जान से बच गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने बाप को अपनी सूरत न दिखा सकूंगा, और उस वक्त मैं दादी फातिमा को क्या जवाब दूंगा। जब उन्होंने पूछा कि कासिम, मैदान करबला में जब मेरा प्यारा हुसैन मुसीबत में मुब्तला था तो उस वक्त तुमने मेरे बेटे की क्या मदद की थी। और फिर जब नानाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन के बेटे कासिम को लाओ जो हक और बातिल के मार्के में अपनी जान बचा गया, तो दरबारे मुस्तफा में कौन सा मुंह लेकर मैं जाऊंगा। देखो, औन और मोहम्मद निसार हो गए, अब्बास जान दे गए, और हूर और बहब जो बेगाने थे वो भी कुर्बान हो गए, मगर मैं अभी तक मुंह देख रहा हूँ। चलो मुझे अपना समझ के ना सही बेगाना जानकर ही इजाजत दे दीजिए। सैयदा ज़ैनब पास ही थी, कासिम की इस गुफ्तगू से तड़प गईं और फरमाया, कासिम, तुम्हारे बाप ने आखिरी वक्त में एक ताबीज तुम्हारे गले में डाला था और फरमाया था कि इसको किसी मुसीबत के वक्त में खोलना, और इससे बढ़कर और क्या ही मुसीबत आएगी कि बच्चे गर्मी की शिद्दत से प्यास से तड़प रहे हैं और दुश्मन अहले बैत के खून के प्यासे हैं। आओ मैं इस ताबीज को खोलूं। सैयदा ने कासिम के गले से ताबीज खोला और पढ़ा। इसमें एक खत था जो हजरत इमाम हुसैन के नाम लिखा गया था। भाई हुसैन, मैदान करबला के हक व बातिल के मार्के में मेरे बेटे कासिम को भी शहीद होने की इजाजत दे देना, ताकि दीन व ईमान की हिफाजत के खातिर मेरा खून भी शामिल हो जाए। बीबी ज़ैनब हजरत कासिम को दोबारा इमाम पाक की खिदमत में ले आईं और अर्ज किया कि भाईजान, अब तो कासिम को इजाजत देनी ही पड़ेगी। अली के लाडले ने फरमाया, क्यों। सैयदा ने हसन का खत पेश कर दिया। खत पढ़कर हजरत हुसैन जार जार रोने लगे और कासिम को फरमाया कि बेटा जाओ, तुम्हें इजाजत है, मगर जरा मेरे सामने खड़े हो जाओ ताकि मैं आखिरी बार अपने भाई हसन की निशानी को जी भर के देख लूं। हजरत कासिम ने फूफी जैनब का शुक्रिया अदा किया और इमाम पाक के पांव चूमे, हथियार पहने और आखिरी बार सबको सलाम करके नारे लगाते हुए मैदान में जा पहुंचे और फरमाया, ए जालिमों, औन और मोहम्मद ने तुम्हें आखिरी दम तक भी न बताया कि हम कौन हैं, मगर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इमाम हसन का बेटा हूँ, पोता मुर्तजा का हूँ, दादी है फातिमा मेरी, मैं धोता मुस्तफा का हूँ। कासिम है नाम मेरा, कासिम कौसर लकब मेरा,
जहाँ मैं सबसे ऊंचा देख लो हस्ब व नस्ब मेरा। हमारे घर फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे, जो हम आराम करते थे तो वो हमें झूला झुलाते थे। हुआ कि आज जो मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मगर ये जान लो फिर भी मोहम्मद का नवासा हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे सामने ईमान पर मरने, नबी की शान पर मरने, अली की आन पर मरने। और फिर आपने यजीदी लश्कर को मुकाबले की दावत दे दी। अम्र साद ने देखा तो बोल उठा, बहादुरों खबरदार कि अली का पोता है और हसन का बेटा, एक एक होकर इसके मुकाबले में न जाना। आपने 3 बार ललकारा, मगर किसी को मुकाबले में आने की जरूरत न हुई। लेकिन आप खुद ही मयासरा के लश्कर पर हमलावर हो गए और ऐसी शान हैदरी दिखाई कि फरिश्ते भी मरहबा पुकार उठे और फिर मेमना पर बिजली की तरह गिरे और दुश्मन की सफ़े उलट दी। हसन के लाल की तलवार थी कि बिजली कांप रही थी, जिस तरफ गिरती कूफियों को खाकिस्तर करती चली जाती। मेमना से रुख मुड़ा तो कल्बे लश्कर में जा पहुंचे और लाशों के ढेर लगा दिए। प्यास ने निढाल कर दिया था और लड़ते लड़ते थक चुके थे। ताजा दम होने के लिए दुश्मन की सफों से बाहर निकल आए और आसमान की तरफ निगाह उठाई और बारगाह रब्बुल इज्जत में इल्तिजा की कि ए ज़बीउल्लाह के लिए मक्का की पथरीली जमीन से आबे ज़मज़म का चश्मा जारी कर देने वाले खुदा और मैदाने और बद्र व तौहीद व रिसालत पर परिस्तारों के लिए आसमान से पानी बरसा देने वाले मालिक, अगर नहरे फरात का पानी हमारी किस्मत में नहीं है तो ना सही आसमान से ही पानी के 2 कतरे आज मेरे हलक में डाल दे और फिर मैं तेरी दुनिया को बता दूं कि हक की तलवार जब बयान से निकलती है तो फिर उस वक्त तक वापस नहीं आती जब तक कि कुफ्र और बातिल को हमेशा के लिए खत्म न कर दे। मगर हाशिमी शहजादे की यह इल्तिजा कबूल न हो सकी और पर्दाए गैब से ये आवाज आई, ए इमाम हसन के लाल, मैं अभी अगर चाहूँ तो खाके करबला से ही चश्मे उबाल सकता हूँ और कूफा के इसी रेगिस्तान से आबे हयात पैदा कर सकता हूँ। मगर ये तो नवीशत व नकदी है जिसे आज तुम अदा कर रहे हो और ये तो मंशाए इलाही है जिसे तुम पूरा करके बातिल परस्ती की दीवारें हिला रहे हो। और अगर प्यास बुझाने की तमन्ना है तो हौज़े कौसर पर आओ। अम्र साद ने इमाम हसन के लाल का अंदाज़े जंग देखा तो घबरा कर चिल्लाया, ए शाम इराक के बहादुरों, आज तुम्हारी जरूरत कहाँ गारत हो गई। तुम में से कोई उठे और कासिम को कत्ल करे। इसके अंदाजे जंग और इसकी जरूरत व शहसवारी से पता चलता है कि अगर ये 3 दिन का भूखा प्यासा न होता तो इसकी तलवार हम सबका खात्मा कर देती। और फिर अर्जक ने कहा कि ए लश्करे यजीद में तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो और तजुर्बेकार हो, इसलिए कासिम के मुकाबले में तुम जाओ। अर्जक ने जवाब दिया कि इस छोटे से लड़के के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। अम्र साद ने कहा, इसके लड़कपन को न देखो, ये देखो कि हसन अल मुर्तजा का बेटा है, शेर खुदा का पोता है, इसके हाथों में शमशीर हैदरी है, इसकी रगों में भी अली का खून है। अर्जक ने जवाब दिया कि अच्छा, अगर इसका कत्ल मेरे ही जिम्मे है तो पहले मैं इस लड़के के मुकाबले में अपने लड़के को भेजता हूँ। वे भी बड़ा शाहजबार है। अलगर्ज अर्जक का लड़का बड़े गुरूर और तकव्वुर नेज़ा हवा में लहराता हुआ मैदान में आया और हजरत कासिम को आवाज दी कि हिम्मत है तो मेरे सामने आ। और फिर यकायक हक व बातिल की 2 तलवारों की झंकार से फिजाए करबला गूंज उठी। हजरत कासिम ने नेज़ा मारा जिससे उसकी टांग पर लगा और वह लड़खड़ाता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। जनाब कासिम फौरन खड़े हुए और घोड़े से जल्दी से उतरे और जोर से जमीन पर मारा और उसकी हड्डियां और पसलियां टूट गईं। उसकी कीमती तलवार को पकड़ लिया। फिर अर्जक का दूसरा लड़का और इसी तरह से तीसरा और चौथा लड़का, सभी लोग इमाम हसन के प्यारे बेटे हजरत कासिम ने सबको हरा दिया। और इसके बाद अर्जक खुद मैदान में आया और लेकिन अर्जक भी ज्यादा देर न टिक पाया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। ए कासिम, तेरी सुजात पर कुर्बान, तेरी हिम्मत पर फिदा, तेरे हौसले पर निसार और तेरे जंगे अंदाज पर सदके, काश कि तुम्हें कहीं से पानी के 2 कतरे मिल जाते और तेरी शमशीर हैदरी से शिकस्त खुर्दा बातिल फिर कयामत तक न उठ सकता। हाशमी शहजादा लश्कर यजीद के मयासरा पर भी एकाफ की तरफ झपटा, मेमना पर भी बिजली का मानिंद चमका, कल्बे लश्कर में भी शेर की तरह पंजा जन हुआ।
अरज़क ने चारों बहादुर लड़कों को भी कत्ल करवाया और खुद को भी बासिले जहन्नम कर लिया, मगर अभी तक हजरत कासिम के जिस्म पर एक खराश तक भी न आई थी। और फिर लश्कर यजीद की तरफ देखा तो सामने अमरसाद बैठा नजर आया। उसको कत्ल करने के इरादे से फिर लश्कर में घुस गए, लेकिन चारों तरफ के दुश्मनों से घिर गए और तलवारों की बर्छियों और बौछार से 27 जख्म मुबारक आपके जिस्म पर आ गए। और फिर सीस बिन साद ने आपके सीने पाक में नीजा मारा जो पार हो गया, और आप उस पे ताजी से फर्श पर गिर पड़े और पुकारा, या इमाम मुझे संभालना। इमाम आली मकाम ने कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज सुनी तो बेताबान दौड़ पहुंचे। देखा तो शहजादा खाक व खून से तड़प रहा है। लाश को कंधे पर उठाया, खेमे में ले आए और अपनी झोली में रखकर ज़ारों कतार रोने लगी, और पाक बीबियां भी दहाड़े मार मार कर रोने लगी। इस तरह हमारे इमाम हसन के लाल हजरत कासिम की शहादत हुई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा हक निभा दिया करबला के मैदान में।